मैथमेटिक्स विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो हम क्या पढ़ रहे थे भाई? हम पढ़ रहे थे यूपीएसआई, यूपी पुलिस का। क्या कर रहे थे? मैथ कर रहे थे। मैथ में क्या चल रहा था भाई? वर्क एंड टाइम चल रहा था, कार्य और समय चल रहा था। तो हम क्या बताए कि भाई जो ये मैं मैथ करा रहा हूँ, ये केवल यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, जिस भी एग्जाम में मैथ पूछा जाएगा सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, तो जो लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो जस्ट अभी चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो मैं मैथ करा रहा हूँ ये भाई ए टू जेड हर एक एग्जाम में काम करेगा। और कुछ भी मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, सब पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक, कोई भी टाइप नहीं छूट रही है, जितना सब कुछ है सब कुछ पढ़ा रही है। नहीं कि यूट्यूब है तो बस यूट्यूब पे अगर पढ़ा रहा हूँ तो केवल मतलब कि मेन मेन चीजें पढ़ा रहा हूँ, नहीं, सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ ए टू जेड। ठीक, तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जस्ट अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर एक बार आप मैथ पढ़ लेंगे यूट्यूब पर ही, तो आपको कहीं से मैथ के लिए पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो देखते भाई कहां तक हो चुका है। कहां तक हुआ भाई? क्लास 5 क्लास हो चुकी है वर्क एंड टाइम की। आज कौन सी क्लास है? छठी क्लास है। जो लोग डायरेक्ट छठवीं क्लास पे, जो लोग डायरेक्ट छठवीं क्लास देख रहे हैं वो लोग पहले जाएं। जो 5 क्लास हो चुकी है उसको पहले वर्क एंड टाइम पर पूरी क्लास देंगे, उसके बाद छठवीं क्लास में आए। ठीक, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। कहां तक हुआ है क्वेश्चन? देखो, टाइप 8, 8 टाइप हो चुका है। एक टाइप आज की कौन सी भाई? टाइप 9, 9वीं टाइप है। और 9वीं टाइप में क्या है भाई? कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड क्वेश्चन। कौन सा भाई? कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, मतलब ये जो ठेकेदार वाला रहता है उस टाइप का क्वेश्चन है। अब देखते क्वेश्चन के माध्यम से पता चलेगा भाई क्या क्या मामला हो सकता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 66 तक क्वेश्चन हो चुका है। अब देखो क्या दिया भाई? कह रहा है एक ठेकेदार 12 किलोमीटर लंबी नहर खुदवाने का ठेका 350 दिन का लेता है और 45 आदमी काम पर लगाता है। 200 दिन बाद वह पाता है कि नहर का 4.5 किलोमीटर भाग ही तैयार हो पाया। तो बताइए वह कितने व्यक्ति अधिक लगाए कि काम समय पर समाप्त हो जाए? यही क्वेश्चन है। मतलब क्या भाई? कोई ठेकेदार है, उसको 12 किलोमीटर लंबी नहर को क्या करना है भाई? खुदवाना है या बनवाना है, जो भी। तो वो ठेका लेता है कि भाई कि ये 350 दिन में मैं आपका ये काम कंप्लीट करके दे दूंगा। और 350 दिन में कंप्लीट करने के लिए वो एक अनुमान लगाया कि भाई 45 आदमी अगर लगाएंगे तो ये 350 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। तो लेकिन 200 दिन जैसे बीता, 200 दिन बीतने के बाद वह देखता है कि भाई नहर का काम जो खुदाई वाला है वो केवल कितना भाई? 4.5 किलोमीटर ही बन पाया। अभी कितना मीटर टोटल करवाना था? साढ़े टोटल 12 किलोमीटर लंबी नहर थी। अभी केवल 200 दिन में केवल कितना हो पाया भाई? 4.5 किलोमीटर काम हो ही पाया। अभी 7.5 किलोमीटर बाकी है। तो उसको लगा कि यार ये तो टाइम से काम कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। मतलब 350 दिन में काम कंप्लीट, उसको लगा कि अब 350 दिन में काम तो कंप्लीट होने वाला नहीं है, क्योंकि भाई अभी 200 दिन में केवल 4.5 किलोमीटर बना भाग। तो अब वो क्या करता है भाई? अब वो कुछ आदमी और क्या करता है? बढ़ा देता है। कह रहा कि तो बताइए वह कितने व्यक्ति अधिक लगाए कि काम समय पर समाप्त हो जाए? तो अब क्वेश्चन में ये दिया कि बता दो भाई कि कितना व्यक्ति और लगा दे कि ताकि टाइम पर काम क्या होगा? फिनिश हो जाए, समाप्त हो जाए। तो देखो क्या दिया, कह रहा है कि अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे भाई? ऐसे इस टाइप में हम क्या करते हैं भाई? वर्क बराबर वर्क करते हैं। क्या करते हैं? वर्क बराबर वर्क की, वर्क बराबर वर्क की करते हैं। और मैंने आपको बताया, क्या बताया था भाई? फॉर्मूला क्या था इसका? M1D1H1 बटा में W1 बराबर M2D2H2 बाई WT। यही है। और ये भाई क्या है? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो D1 है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन? ये भाई डी और एच, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? या D1 या H1, D1 H1। और कौन भाई? D2 और H2। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, समय को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं? तो दोनों का मतलब समय, दोनों चाहे डे हो चाहे आवर्स हो, चाहे D1 हो चाहे H1 हो चाहे D2 चाहे H2, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई? ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है कि नहीं? तो अब हम देखते हैं भाई, एक ठेकेदार 12 किलोमीटर लंबी नहर खुदवाने का ठेका 350 दिन का लेता है और 45 आदमी काम पर लगाता है। 200 दिन बाद वह पाता है भाई, इसका मतलब क्या हुआ? 200 दिन, इसका मतलब कि जो 45 आदमी लगाया वो 200 दिन तक काम किए। ये जो भाई 45 आदमी है, 45 कौन? 45 आदमी, इसका मतलब 45 आदमी 200 दिन तक तो काम किए। तो हम देखेंगे ये जो 45 आदमी 200 दिन काम किए तो कितना काम कंप्लीट हुआ। तो भाई कितने आदमी? 45 आदमी। देखो मैन की जगह हम क्या लिख रहे हैं भाई? 45, 45 आदमी कितने दिन तक अभी काम किए भाई? 200 दिन में, 200 दिन काम किए।
और 200 दिन में कितना, देखो W1, W का मतलब वर्क, कितना वर्क कंप्लीट कर पाए भाई, केवल 4.5 किलोमीटर, कितना, केवल 4.5 किलोमीटर काम कंप्लीट कर पाए। तो अभी क्या करना है भाई, 200 दिन में कंप्लीट हुआ। अभी देखो टोटल टाइम से काम को कंप्लीट करना है, समय कितना है, 350 दिन है, 350 दिन में काम को कंप्लीट करके देना है टाइम से। 200 दिन हो चुका है, अभी कितना समय बचा है भाई, अभी कितना समय बचा है, अभी समय बचा है कितना, बताओ, 150 दिन। 200 दिन तो काम हो चुका, अभी केवल समय उसके पास कितना है, 150 दिन का। उस ठेकेदार के पास केवल कितना समय भाई, 150 दिन का समय है। और कह रहा कि अब 150 दिन का समय है, और अभी काम कितना करवाना है भाई, अभी तो 12 किलोमीटर में, देखो इस 12 किलोमीटर में कितना काम हो पाया है भाई, 4.5 यही काम हो पाया है। अभी काम करवाना कितना भाई, 7.5 किलोमीटर, कितना, 7.5 किलोमीटर अभी काम बाकी है। तो देखो वर्क की जगह हम लिखेंगे क्या भाई, 7.5, इतना काम अभी करवाना है। तो कह रहा कि कितने आदमी, तो बताइए वह कितने व्यक्ति अधिक लगाए, क्या पूछ रहा, अधिक लगाए। तो पहले हम देख लेते भाई इतना काम कितने आदमी कंप्लीट कर लेंगे। हम यहाँ पे ना करेंगे भाई कि चलो एक्स आदमी क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। अभी मैं ये नहीं लिख रहा हूँ कितने अधिक आदमी लगाना पड़ेगा, ये नहीं लिख रहा हूँ, मैं खाली लिख दिया कि भाई जो ये जो 7.5 किलोमीटर काम बचा है और 150 दिन का समय है, तो इसको एक्स आदमी क्या करेंगे, काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो हम निकालते हैं भाई एक्स की वैल्यू कितनी निकल कर आती है। अब देखो दशमलव इधर भी है, दशमलव इधर है, तो दशमलव दशमलव खत्म हो जाएगा काम इसका, दशमलव से दशमलव, दशमलव इधर भी एक अंक बाद और एक अंक बाद उधर भी दशमलव, दोनों तरफ है, तो दशमलव दशमलव क्या होगा भाई, खत्म हो जाएगा। अब देखो 45 से 45 चला गया भाई, 45 से 45, इधर देखो 75 दूना कितना है, 75 दूना 150, तो 2x बराबर कितना मिला हमको, 2x बराबर कितना निकल कर आया, 200। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 100, x बराबर कितना हो जाएगा, 100। इसका मतलब कि भाई 100 हम क्या माने हैं, x बराबर मैन रखे हैं ना, आप x की जगह m भी रख सकते हो। मतलब कि ये कहने का मतलब है कि ये जो 150 दिन का समय बचा है, और काम कितना है भाई, 7.5 काम है, 7.5 किलोमीटर। तो कितने व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, कितने व्यक्ति, 7.5 किलोमीटर, 150, ये जो 150 दिन है, 150 दिन में जो 7.5 किलोमीटर काम को खत्म करना है, तो कितने व्यक्ति खत्म करेंगे इसको, 100 व्यक्ति, 100 व्यक्ति इसको कंप्लीट करेंगे। तो कह रहा कि भाई कितना अधिक, कह रहा कितना अधिक, यहाँ पे क्या बोला, कितना अधिक लगाए। तो देखो 45 आदमी तो पहले से थे भाई, 45 आदमी तो पहले से थे ना, 45, तो 100 में से 45 चला गया, तो कितने और आदमी अधिक लगे होंगे भाई, भाई 45 आदमी नहीं, एक्स की वैल्यू निकल कर आई 100 आदमी, तो 45 आदमी तो पहले थे, कितने आदमी और अधिक लगाना पड़ेगा इसको, 55, 55 मैन एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा भाई। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आंसर कितना, 55 आदमी, 55 आदमी और लगाएंगे तो काम क्या होगा भाई, समय से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या दिया है। कर एक ठेकेदार ने एक फार्म हाउस को 45 दिनों में बनाने का निर्णय लिया, कितने दिन में, 45 दिन में। आरंभ में उसने 150 आदमी को कार्य में लगाया और 30 दिनों के बाद, अब वो भाई क्या है, फिर वही सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है कि भाई काम को कंप्लीट करना था उसको 45 दिन में। ठीक, 45 दिन में काम को कंप्लीट करना था, और आरंभ में उसने क्या लगाया भाई, 150 आदमी को लगाया, 150 आदमी को लगाया, और 30 दिनों के बाद 120 अतिरिक्त आदमी पुनः कार्य में लगाए और निर्धारित समय से कार्य पूरा किया। यदि अतिरिक्त आदमी कार्य पर नहीं लगाते तो निर्धारित समय से कितने दिन अधिक में कार्य होता, यही पूछ रहा है। कह रहे भाई कि 45 दिनों में बनाने का निर्णय लिया, आरंभ में उसने 150 आदमी लगाए कार्य में। ठीक, कितने आदमी, 150 आदमी लगाए, और 30 दिनों के बाद उसे 120 अतिरिक्त आदमी पुनः लगाना पड़ा। क्यों, क्योंकि ठेकेदार को यह समझ में आया कि भाई 45 दिन में काम नहीं खत्म हो पाएगा, जो इतने आदमी है, जो 150 आदमी है, ये 45 दिन में काम को खत्म नहीं कर पाएंगे। तो 30 दिन बाद क्या किया, और आदमी को बढ़ा दिया, और काम क्या हुआ भाई, समय से समाप्त हो गया, पुनः कार्य में लगाए और निर्धारित समय से कार्य पूरा हो गया, और जो 45 दिन में काम को पूरा होना था 45 दिन में कंप्लीट हो गया। तो पूछ रहा है यदि अतिरिक्त आदमी न लगाए जाते तब कार्य भाई, जब अतिरिक्त आदमी लगाने से तो काम समय से कंप्लीट हुआ, यदि अतिरिक्त आदमी नहीं लगाता तो समय से तो काम कंप्लीट नहीं होता, लेट होता काम, डिले होता। और तो देखते भाई कितना दिन डिले होता। अब देखो क्या दिया भाई, कह रहे 45 दिनों में बनाने का निर्णय लिया, 150 आदमी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, अब ये M1 D1 बराबर
m2d2। हम क्या बताए भाई, जितनी जरूरत पड़ेगी हमको इस फार्मूला में जितनी चीज की जरूरत पड़ेगी उतना चीज यूज करेंगे। अभी इसमें हमें m1 और W1 और W2 की जरूरत नहीं है तो हम नहीं करेंगे, और ना तो H1 ना तो H2 की जरूरत है, तो हम इतनी की जरूरत है इतना करेंगे। तो क्या भाई, आरंभ में उसने 150 आदमी को कार्य में लगाया। कितने आदमी लगाए भाई, 150 लगाया आदमी। और कितने दिन तक ये काम किए भाई, 30 दिन तक काम किए। यही कारण है भाई 30 दिनों के बाद, तो 30 दिन तक ये काम किए। फिर वो क्या क्या भाई, अतिरिक्त आदमी लगाता है कितना, 120। यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, 30 दिनों के बाद वह 120 अतिरिक्त आदमी लगाता है। कितना, 120 अतिरिक्त आदमी लगाता है। तो एक बात बताओ, पहले काम कर रहे थे 150, पहले कर रहे थे कितना, 150 आदमी काम कर रहे थे। अब आदमी कितना, 120 और बढ़ा दिया, 120 और बढ़ा दिया, तो अब आदमी कितने हो गए भाई, 270। कितने हो गए, 270। तो अब 270 आदमी काम कर रहे हैं, ठीक, 270 आदमी काम कर रहे हैं। और अब देखते हैं कि भाई 270 आदमी काम करेंगे, तो अब कितना दिन बचा है भाई, ये देखेंगे। तो अब यहाँ पे पूछा है कितने दिन में, तब काम क्या है भाई, काम समय से समाप्त हो जाता है, काम समय से समाप्त हो जाता है। तो ये 270 आदमी काम करेंगे कितना भाई, 15 दिन, ठीक। तो अब देखो, हम ऐसे ना देखकर ये भी ऐसे कर सकते हैं क्या, कि टोटल वर्क हम देख सकते हैं कितना बना। देखो 15 या 45, अगर हम वर्क देखें तो कितना बना भाई, 15 या 45, 4500 काम हुआ। कितना हुआ, 15 या 45, 4500 काम हुआ। मतलब 150 आदमी 30 दिन तक काम किए तो कितना वर्क किए होंगे, 4500। अब क्या हुआ भाई, अब 270 आदमी, 270 आदमी, क्योंकि 120 बढ़ गए। अब ये कितने दिन काम करेंगे भाई, क्योंकि काम समय से समाप्त हुआ ना, काम खत्म करना था 45 दिन में, तो कितना अभी दिन बचा होगा भाई, 30 दिन तो इधर चला गया। 45 दिन में काम को खत्म करना था, 30 दिन हो चुका, अभी 15 दिन बचा है। तो ये 270 आदमी कितने दिन काम किए भाई, 15 दिन काम किए। तभी देखो 30 और 15 45। अब देखेंगे कितना काम हुआ, कितना काम हुआ, 15 गुणे 27, 15 गुणे 270, ये हमको करना है गुणा किसमें, 27 गुणे 15, 5 सत्ते 35। देखो 5 सत्ते 35, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 3 बचा, 5 दूना 10, 10 3 13, 5 सत्ते 35 को 5, 5 दूना 10, 3 13, फिर कितना जो भाई 27 5 0 4, 5 0, देखो 5 3 7 10 को 0, 3 1 हासिल 4 और 1 0 भाई, 270 में गुणा करना था, तो कितना हुआ भाई, ये 1 0 और बढ़ जाएगा, तो कितना है भाई 4050। कितना काम कंप्लीट हुआ भाई, 4050 काम कंप्लीट हुआ। तो अब देखेंगे भाई हम टोटल वर्क कितना हुआ, टोटल वर्क कितना बना भाई, इसको जोड़ लेते हैं, 0 5 0 5 5 8, 0558, देखो 0558। तो टोटल काम इतना था भाई। देखो जब 150 आदमी 30 दिन काम किए, कितना दिन काम चला भाई, कितना दिन काम चला, 4500 हुआ काम। फिर 120 आदमी बढ़ाया तो कितना आदमी हो गए भाई, 270। अब 270 आदमी कितने दिन काम किए, 270 आदमी कितने दिन काम किए भाई, टाइम से काम खत्म हो गया, 30 दिन इधर चला गया तो 15 दिन और समय था उनके पास। तो इन ये कितना वर्क किए, 4050। तो अगर ये भाई जो 120 आदमी लगाए नहीं जाते तो उस काम को करता कौन, यही काम करते ना भाई, यही 150 आदमी काम करते। तो देखते हैं कि इस टोटल वर्क को 150 आदमी कितने दिन में समाप्त करते हैं, ठीक, ये देखेंगे हम टोटल वर्क को 150 आदमी कितने दिन में समाप्त करते हैं। तो भाई हम देखते हैं कि जो 150 आदमी है तो हम 150 से भाग देंगे, हमें पता चल जाएगा भाई कि जो 150 आदमी है कितने दिन में काम, मतलब काम को कंप्लीट करने में कितना समय ये लेते। तो अब देखो काटेंगे भाई, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। अब देखो 15 एकम 15, 15 पचे 75, 15 एकम 15, 15 पचे 75, कितना बचा 10, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105। तो कितना डे लगता भाई, कितना दिन लगता, कुल 57 डेज लगता। कितने, 57 डेज, 57 डेज लगता, ठीक। 57 दिन में ये जो 100, इससे क्या पता चला, ये जो भाई अगर 120 अतिरिक्त आदमी नहीं लगाए जाते तो टोटल वर्क कितना बना, 8550। ये कौन करता, वही 150 आदमी करते हैं। तो 150 आदमी कितना दिन लगाते, 57 डेज लगाते। तो कितना अतिरिक्त लगाते भाई, एक्स्ट्रा कितना लगता, यही पूछ रहे। यदि अतिरिक्त आदमी कार्य पर नहीं लगते तो निर्धारित समय से कितने दिन अधिक होता, तो कितना दिन डिले होता काम को, 45 दिन में काम खत्म करना था, लगाते कितना भाई, सब 45 दिन में कंप्लीट करना था, ठीक। कितना बचेगा भाई, 12 डेज अधिक।
मतलब 12 डेज अधिक लगता है। ये क्या हो जाएगा आंसर, कितना, 12 दिन अधिक लगता है। भाई खत्म होना था काम 45 दिन में, अब खत्म कितना कर लगाते हैं सब कितना, अगर जो एक्स्ट्रा आदमी नहीं लगाते तो कितने दिन में काम कंप्लीट होता, 57 दिन में कंप्लीट होता, तो कितना दिन ज्यादा लगता भाई, 12 दिन ज्यादा लगता काम को। ठीक, ये मामला सेट हुआ। अब देखो ये चीजें समझ में आ गई, तो अब इसके लिए देखो मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, कितना है, 12। अब इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, क्या ट्रिक, अब इसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक क्या है भाई, देखो ट्रिक क्या है, अब खाली ये देखना है कि जो 120 आदमी आए, जो 120 आदमी आए वही तो काम किए भाई 15 दिन। ये जो 120 आदमी आए, कौन, 120 आदमी, 120 आदमी आए, ठीक। और ये 120 आदमी जो आए वो 120 आदमी कितने दिन तक काम किए भाई, 30 दिन तो काम हो चुका था, 150 आदमी कार्य पर लगाए, 30 दिनों के बाद 30 दिन काम हो चुका था, काम समय से खत्म हुआ भाई। जब 120 आदमी लगाया गया तो काम एकदम टाइम से समाप्त हो गया। 30 दिन तो हो चुका था भाई, देखो 30 दिन हो चुका था, 30 दिन के बाद ये 120 आदमी लगाए जाते हैं। तो हम देखेंगे ये 30 दिन में, जो 30 दिन बाद 120 अतिरिक्त आदमी लगाए गए, तो और ये जब काम समय से कंप्लीट हुआ तो इसका मतलब 45 दिन में काम कंप्लीट हो गया। जब कंप्लीट हो गया तो ये कितने दिन काम किए, 120 आदमी कितने दिन काम किए भाई, 15 दिन किए। 30 दिन हो चुका था, 30 दिन के बाद आए और टाइम से काम समाप्त हो गया, तो कितने दिन ये काम किए भाई, 15 दिन काम किए, हम लिखेंगे 15। ठीक, अब ये जो वर्क है, ये जो वर्क बना, क्योंकि भाई 120 आदमी 15 दिन तक काम किए, यही तो एक्स्ट्रा काम किए होंगे, यही तो काम जो जो समय से काम नहीं पूरा हो रहा था, यही तो निपटाए होंगे काम, ये जो 120 गुणे 15 काम यही किए होंगे। तो अगर ये न लगाए जाते तो ये काम करता कौन भाई, अगर ये नहीं लगाए जाते तो ये काम करता कौन, ये काम कौन करता, यही 150 आदमी करते हैं। अगर 120 आदमी नहीं लगाए जाते हैं तो ये कौन करता कमू भाई, ये जो काम ये सब, ये जो काम करता कौन, अगर समय से नहीं लगाए जाते तो काम कौन करते, यही 150 आदमी करते हैं ना। तो हम 150 से भाग दे देंगे इसको, देखो क्या निकल कर आएगा भाई, 0 से 0 गया, 15 से 15 गया, हमारा उत्तर आ गया कितना भाई, 12। 12 डेज हो गया आंसर। बस इतना जो समझ गया उसका काम इतना में हो गया। अब ये देखो ट्रिक है भाई, भाई 120 आदमी जो आए, इसको समझो, 120 आदमी आए, जब काम समय से कंप्लीट नहीं हो पा रहा था तो इसका मतलब 120 आए और 15 दिन तक काम किए, यही टोटल वर्क बना होगा, 120 गुणे 15, 120 गुणे 15, यही वर्क बना होगा भाई, वर्क एक्स्ट्रा। अगर ये काम नहीं करते तो ये कमवा कौन करता, अगर ये काम नहीं करते भाई, यही वर्क बन रहा है ना भाई, वर्क, अगर ये नहीं करते तो करता कौन, 150 आदमी करते हैं। ये 120 गुणे 15 करेंगे तो वर्क बनेगा ना भाई, ये वर्क जो बन रहा है ये वर्क करता कौन, यही करते, 150 आदमी करते यही वर्क, तो आ गया निकल के। अब देखो यहाँ पे करेक्ट भाई, 30 आदमी का एक समूह किसी काम को 38 दिन में करने का निश्चय लेता है। 30 आदमी का एक समूह किसी काम को 38 दिन में करने का निश्चय लेता है। 25 दिन बाद 5 व्यक्ति और काम पर आ जाते हैं। कितने दिन बाद भाई, 25 दिन बाद। कह रहा है कि 25 दिन बाद 5 व्यक्ति और काम पर आ जाते हैं, तो काम समय से क्या कह रहा है, तो काम समय से एक दिन पूर्व हो जाता है, मतलब एक दिन पहले हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, काम करना था 38 दिन में, लेकिन एक दिन पूर्व हो गया काम, एक दिन पहले ही हो गया, तो इसका मतलब कार्य कितने दिन में हो गया भाई, 37 डेज में हो गया। ठीक, कार्य कितने दिन में कंप्लीट हो गया, 37 दिन में हो गया। यही कह रहा है ना भाई, 30 आदमी का एक समूह किसी काम को 38 दिन में करने का निश्चय लेते हैं,